नासिक के पास एक गांव में भयानक बारिश हो रही थी। डॉक्टर रोहन अपनी नर्स मेघा के साथ गांव की शारदा नाम की एक जवान औरत की डिलीवरी कर रहा था। वो औरत दर्द से तड़प रही थी। फिर अचानक से एक सुंदर से बच्चे की रोने की आवाज आई। अरे वाह, बधाई हो, कितना सुंदर लड़का हुआ है तुम्हें। मेघा ने उस बच्चे को उसकी मां शारदा को दिया। नर्स, आज रात तुम यहीं रुकना फॉर ऑब्जर्वेशन, मैं कल सुबह आऊंगा। ओके ओके सर। ये कहकर रोहन जैसे ही कमरे से बाहर निकला, बच्चे का बाप नायक हाथ जोड़े खड़ा था। कंग्रेचुलेशंस, आपकी पत्नी और बच्चा दोनों अच्छे हैं, आप अंदर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अजीब बात यह थी कि डॉक्टर रोहन ने बच्चे के बाप नायक के चेहरे पर खुशी नहीं देखी बाप बनने वाली। उसने पहली बार देखा था कि एक बाप अपने बेटे के जन्म पर मुस्कुराया तक नहीं। रोहन ने नोटिस किया कि नायक के हाथ में काले रंग का एक धागा है। रोहन चुपचाप वहां से चला गया और नायक जल्दी से अंदर कमरे में घुस गया। नायक नर्स मेघा की ओर देखता है। नायक नर्स और मेघा काला की ओर धागा देखता उसकी है ओर बढ़ाते और हुए काला कहता है, धागा उसकी ओर ये लो बढ़ाते हुए मैडम, कहता है, इस धागे को ये जल्दी लो से मैडम, बच्चे के गले में इस बांध धागे दो। को जल्दी से लो। बच्चे के गले में बांध ये दो। सुनते ही लो। मेघा और बच्चे की मां ये शारदा सुनते ही के चेहरे मेघा का और तो बच्चे रंग की ही मां उड़ गया। शारदा के चेहरे का शारदा तो रंग कांपती ही उड़ आवाज गया। में बोली, शारदा क्या? कांपती आवाज में बोली, फिर से क्या? आ गई वो हाँ, फिर से आ कल गई। पास के गांव से एक कल बच्चे को पास वो- के गांव से नहीं एक कुछ बच्चे भी को करो, वो- लेकिन नहीं, मेरे कुछ बच्चे भी को करो, कुछ होना लेकिन नहीं चाहिए। मेरे बच्चे को कुछ नायक होना ने नहीं बिना चाहिए। देरी किए लो काला नायक धागा ने जल्दी बिना से देरी अपने किए बच्चे लो के काला गले में धागा डाल दिया। जल्दी से अपने बच्चे ये के धागा गले में मैंने डाल गांव दिया। के भगत से लाकर ये दिया है। धागा मैंने गांव के उन्होंने भगत कहा से है लाकर कि दिया है। जब तक ये धागा उन्होंने बच्चे कहा के है शरीर पर कि जब रहेगा, तक ये धागा तब बच्चे तक के वो शरीर इसे पर छू रहेगा, नहीं पाएंगे। तब तक वो मैं इसे आज छू रात नहीं यहीं पर पाएंगे। रहूंगा। मैं और आज घबराना रात मत, यहीं पर रहूंगा। मैं हूँ। और घबराना मत। सभी के चेहरों मैं पर हूँ। एक अजनबी सा डर सभी बैठा के था। चेहरों पर एक मानो अजनबी आज सा की डर रात बैठा किसी था। तबाही की रात मानो हो। आज की रात किसी 2-3 तबाही घंटे की रात बीत हो। गए। बादल अब 2-3 भी घंटे वैसे ही बीत गरज गए। रहे थे। बादल अब भी अचानक वैसे से ही गरज पायल रहे की थे। छन छन की आवाज सुनाई देने अचानक लगी। से पायल की छन हॉस्पिटल छन से की कुछ आवाज कदम की सुनाई दूरी देने पर लगी। एक रहस्यमयी हॉस्पिटल औरत से की कुछ कदम परछाई की दूरी पर हॉस्पिटल के एक कमरे की ओर रहस्यमयी बढ़ रही औरत थी। की परछाई कमरे हॉस्पिटल में के कमरे मेघा, की ओर बढ़ रही नायक, थी। बच्चा और कमरे में शारदा मेघा, सबके सब सो रहे नायक, थे। बच्चा उस और औरत की शारदा परछाई सबके कमरे सब की सो रहे खिड़की थे। पर आकर रुक उस गई। औरत की उसने परछाई सबके कमरे की चेहरे पर खिड़की एक पर नजर आकर रुक फिरी। गई। और उसने जैसे ही सबके उसने चेहरे उस पर एक बच्चे के नजर गले फिरी पर वो काला और धागा जैसे देखा, ही उसने उस वो बच्चे के गुर्राने गले लगी। पर वो काला धागा तुम्हें देखा, क्या लगा वो बेवकूफ गुर्राने आदमी? लगी। तुम्हारे गांव तुम्हें का क्या वो लगा भगत मुझे बेवकूफ रोक लेगा? आदमी? तुम्हारे गांव का वो उसने भगत हवा में मुझे हाथ रोक लेगा घुमाया और वो ये काला कहकर धागा उसने झट हवा से में टूटकर हाथ जमीन घुमाया पर गिर और गया। वो काला धागा वो झट औरत से कमरे में टूटकर जमीन जमीन पर गिर गया। अचानक से वो नायक औरत की नींद कमरे में टूट घुस गई। गई। उसने उस अचानक औरत का से चेहरा नायक की देखा नींद टूट और गई। डर के मारे उसने चिल्ला उस उठा। औरत का चेहरा उस देखा खौफनाक और औरत डर ने के अपने अपने बाल बाल खोल खोल लिए और उस जोर से खौफनाक चीखी। औरत ने अपने बाल उसकी दहाड़ खोल सुनकर और सब जोर एकदम से से चुप चुप हो गए। उसकी दहाड़ शारदा सुनकर तुरंत सब अपने एकदम बच्चे से की चुप ओर हो लपकी। गए। पर उस शारदा औरत ने तुरंत अपने अपने लंबे बच्चे की बालों ओर को लपकी। हवा में लहराया। पर उस औरत और ने अपने अचानक लंबे हवा में बालों को चमेली की हवा में तेज लहराया खुशबू फैल गई। और अचानक जैसे हवा में वहां चमेली किसी ने की चमेली तेज के खुशबू इत्र फैल की गई। बोतल फोड़ दी जैसे हो। वहां किसी ने उस चमेली गंध को के इत्र सूंघते की ही बोतल सारे फोड़ के दी सारे हो। लोग उस वहीं गंध को बेहोश होकर सूंघते ही नींद में सारे सो के गए। सारे लोग और वो वहीं औरत बेहोश वो होकर नींद ढाका में सो मारकर गए। हंसने लगी। और वो औरत मैं वो डाकिनी ढाका हूँ। मारकर हंसने लगी। डाकिनी, मैं जब तक डाकिनी मैं हूँ। 100 बच्चों के प्राण नहीं ले लूंगी तब तक डाकिनी, मुझे मेरा जब बच्चा तक मैं नहीं 100 मिलेगा। बच्चों के प्राण मंजिल नहीं ले अभी लूंगी, बहुत तब दूर तक है, मुझे मेरा ये बच्चा कहते नहीं हुए मिलेगा। उसने उस बच्चे की मंजिल ओर अभी देखा, बहुत उसे दूर अपनी है, गोद में उठाया ये और कहते वहां हुए से गायब हो उसने गई। उस बच्चे की ओर डाकिनी देखा, ने एक उसे और अपनी बच्चा गोद चोरी में कर उठाया लिया था और वहां गांव से में गायब हो अफरा गई। तफरी मच गई थी। डाकिनी ने सारे गांव एक और वाले बच्चा चोरी अस्पताल कर के लिया था। सामने इकट्ठा गांव हो में गए थे। अफरा तफरी मच रोहन गई भी थी। वहां खड़ा था। सारे गांव वो वाले मेघा पर अस्पताल चिल्लाने के लगा। सामने इकट्ठा हो गए थे। क्या मतलब है बच्चा रोहन गायब भी हो गया? वहां खड़ा What था। nonsense? वो मेघा कल पर रात तुम्हें चिल्लाने यहीं लगा। रुकना था ना? क्या? Then क्या what? मतलब है बच्चा सर, मैं गायब हो यहीं गया? थी। What nonsense? और इसका पति ये कल नायक रात भी तुम्हें यहीं यहीं था। रुकना था ना? लेकिन वो Then डाकिनी? what? सर, क्या? मैं यहीं कौन? थी और इसका वो पति ये नायक डाकिनी भी आई यहीं और उसे था। लेकर चली लेकिन गई वो सर। डाकिनी? क्या? डाकिनी? कौन? Are you serious? वो तुम डाकिनी कहना आई चाहती और हो उसे कि लेकर कोई चली गई चुड़ैल सर। टाइप? क्या? जी सर। डाकिनी? हम सबने Are you देखा है serious? वो 7 साल तुम बाद कहना फिर से चाहती हो वापस कि आ कोई गई है। चुड़ैल What टाइप? rubbish? जी क्या सर। बकवास हम बातें सबने कर रही देखा हो है तुम? वो 7 साल पढ़ी बाद लिखी फिर हो, से वापस नर्स आ हो, गई है। जॉब What कर रही हो, rubbish? फिर भी क्या ये बकवास बकवास बातें कर रही हो तुम? अब देख क्या पढ़ी रही हो? लिखी हो, तुम नर्स जाओ, हो, पुलिस को बुलाओ जॉब तुरंत। कर रही हो, रोहन फिर भी ये गुस्से में बकवास था। बातें कर रही हो। पर गांव वालों अब के देख क्या माथे रही हो? पर तुम कोई जाओ, शिकन नहीं पुलिस को थी। बुलाओ तुरंत। जैसे वो रोहन सब कुछ गुस्से में जानते था हों कि पर शारदा गांव का वालों के बच्चा माथे कौन पर चुरा कोई ले गया शिकन है। नहीं थी।
थी। शारदा जैसे वो रोते सब हुए कुछ रोहन जानते से हों बोली कि शारदा डॉक्टर का साहब बच्चा कौन पुलिस चुरा को ले बुलाने गया की है। कोई जरूरत शारदा नहीं है। रोते नर्स हुए दीदी ने रोहन से ठीक बोली, कहा है डॉक्टर मेरे साहब, बच्चे को वो पुलिस को डाकिनी बुलाने ही की लेकर कोई गई है। जरूरत नहीं मैंने है। खुद नर्स दीदी मैंने ने खुद ठीक उसे कहा कल है। रात देखा मेरे था। बच्चे को वो उसने अपने डाकिनी ही लंबे लेकर बाल गई है। खोल दिए मैंने और खुद कमरे में चमेली मैंने की खुद उसे तेज कल रात खुशबू देखा फैल था। गई। उसने वो अपने महक लंबे इतनी बाल तेज खोल थी दिए कि हम और सबको कमरे में चक्कर आ चमेली गया की तेज और हम खुशबू वहीं फैल गई। बेहोश हो गए। वो तभी महक नायक इतनी बोल तेज पड़ा थी कि पास हम के सबको गांव से भी चक्कर आ कल गया ठीक इसी और तरह हम से एक वहीं बच्चा बेहोश हो चोरी गए। हुआ है। तभी नायक इसीलिए बोल मैं पड़ा, भगत से वो पास के काला गांव धागा से लेकर भी कल आया था। ठीक इसी तरह पर से वो एक भी उस बच्चा डाकिनी चोरी को को रोक रोक न न सका। इसीलिए मैं भगत से वो काला धागा लेकर आया था। मेरा पर
रोहन को अब भी उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। और मेरा बच्चा क्या बोल रहे हैं आप लोग? ये रोहन कोई को अब डाकनी भी उनकी वाकनी बात नहीं पर होती यकीन है। नहीं हुआ। मैं अभी अरे पुलिस को क्या फोन बोल करता रहे हूं। हैं आप वो लोग? कुछ ना कुछ करके आपके बच्चे को ढूंढ लेंगे। वेट, ये कोई इससे पहले कि डाकनी रोहन वाकनी आगे नहीं कुछ होती करे, है। अचानक मैं अभी पुलिस भीड़ को में से फोन एक करता आवाज हूं। आई। वो कुछ ना कुछ करके सारे आपके गांव बच्चे वाले को और ढूंढ रोहन लेंगे। उस आवाज की वेट, ओर मुड़ गए। इससे पहले कि पीछे रोहन एक आगे कुछ तांत्रिक करे खड़ा था। अचानक उसे भीड़ में देखते ही से एक सारे आवाज गांव आई। वाले उसे पहचान ठहरो। गए। सारे एक गांव साथ वाले और बोले, रोहन उस अरे, आवाज की ओर बाबा मुड़ गए। शंभुनाथ। पीछे एक गांव तांत्रिक वालों की खड़ा आंखों था। में जैसे उसे चमक आ देखते गई। ही सारे वो गांव सब वाले हाथ उसे जोड़कर पहचान बाबा गए शंभुनाथ और एक के साथ सामने बोले, खड़े हो गए। अरे, बाबा शंभुनाथ रोहन शंभुनाथ के पास आया। गांव वालों की देखिए, आंखों में जैसे वो चमक आ पुलिस गई। कुछ नहीं वो ढूंढ सब हाथ पाएगी, जोड़कर बाबा क्योंकि वो बच्चा शंभुनाथ अब के जीवित सामने नहीं खड़े रहा। हो गए। ये सुनते ही शंभुनाथ नायक रोहन और के पास शारदा आया। फूट फूट कर देखिए, रोने लगे। वो पुलिस शांत, कुछ नहीं ढूंढ शांत पाएगी, हो जाओ, क्योंकि वो बच्चा शांत अब हो जाओ। जीवित नहीं रहा। तुम्हें अगले साल ये सुनते फिर से ही संतान नायक और होगी शारदा फूट और वो फूट कर जीवित रोने रहेगी। लगे। ऐसा शांत, हमारा वादा है तुम शांत हो दोनों जाओ। से। शांत 7 हो साल जाओ। बाद वो फिर तुम्हें से अगले वापस साल आई फिर है। से संतान कल रात होगी वो फिर से और वो शिकार जीवित पर निकलेगी। निकलेगी। ऐसा बसंतपुर हमारा गांव वादा में है तुम कल दोनों से। पूर्णिमा को एक 7 बच्चा साल पैदा बाद होने वो वाला फिर है। से वापस आई मुझे है। हर हाल कल में रात उसे वो फिर बचाना से होगा। शिकार पर ये सब निकलेगी। सुनते ही रोहन ने बसंतपुर तुरंत गांव में शंभुनाथ से कल सवाल किया। पूर्णिमा को एक तो बच्चा आपके पैदा हिसाब होने से वो वाला है। औरत मुझे मतलब वो हर हाल वो में उसे डाकिनी बचाना 7 होगा। साल बाद ये सब वापस सुनते आई ही है। रोहन ने क्यों? तुरंत शंभुनाथ 7 से साल सवाल पहले किया। ऐसा क्या तो हुआ था? आपके हिसाब और से वो वो नए औरत जन्मे बच्चों मतलब को ही वो क्यों चुरा रही है? डाकिनी एक साल पल के के लिए बाद सन्नाटा वापस आई छा है। गया। क्यों? ये वो कहानी 7 थी साल जिसे पहले गांव ऐसा वाले क्या हुआ बोलना था? तो दूर और वो सुनने नए से जन्मे भी बच्चों को कांपते ही थे। क्यों चुरा रही है? शंभुनाथ ने एक रोहन पल की के ओर लिए देखा और सन्नाटा कहा, छा गया। मैं जानता ये हूं वो कहानी कि थी तुम्हें जिसे इन गांव सब वालों बातों पर पर यकीन यकीन नहीं होगा। सुनने से भी तुम कांपते शहर के थे। पढ़े लिखे डॉक्टर शंभुनाथ हो, ने रोहन पर की ओर कल देखा रात और के कहा, बाद से मैं तुम्हारे जानता सारे हूं कि विश्वास तुम्हें इन सब हमेशा बातों के पर लिए यकीन बदल नहीं जाएंगे। होगा। पर तुम उससे शहर पहले के मैं पढ़े तुम्हारे लिखे सवाल का डॉक्टर जवाब हो। देता हूं। पर कल रात के बाद तुम से जानना तुम्हारे चाहते हो ना सारे कि विश्वास 7 साल हमेशा पहले के ऐसा लिए क्या बदल हुआ था? जाएंगे। तो पर सुनो, उससे पहले मैं आज तुम्हारे से सवाल 7 का साल जवाब पहले देता ऐसी हूं। ही एक रात आई थी। तुम जानना गांव चाहते था हो ना अम्बेवाड़ी कि 7 साल अपनी पहले ऐसा शादी के क्या हुआ 5 था? साल बाद तो सुनो, इंद्राणी को आज से बच्चा 7 होने वाला साल था। पहले ऐसी ही 5 एक रात साल आई तक थी। उसने न जाने गांव था कितने डॉक्टर अम्बेवाड़ी। अस्पतालों के अपनी चक्कर शादी लगाए, के 5 जाने साल बाद कितने मंदिर इंद्राणी दरगाहों को में बच्चा मन्नतें होने मांगी। वाला था। आखिर में 5 उसे साल एक तक तांत्रिक उसने ने न जाने कितने त्रिकाल डॉक्टर भैरव। अस्पतालों के ये चक्कर त्रिकाल लगाए, भैरव जाने आया कहाँ कितने से था? मंदिर कोई दरगाहों में नहीं मन्नतें जानता था। मांगी, पर वो आखिर में अम्बेवाड़ी उसे के एक पास वाले तांत्रिक जंगल मिला, के गुफा में त्रिकाल रहा भैरव करता था। ये उसने त्रिकाल इंद्राणी भैरव को आया मंत्रों कहाँ से से सिद्ध था? करके कोई नहीं कुछ जानता जड़ी था। बूटी दे दी, पर वो और उसने अम्बेवाड़ी के खुद पास वाले शमशान में जंगल के साधना गुफा भी में की। रहा करता था। और आखिरकार उसने त्रिकाल इंद्राणी भैरव को की मंत्रों से साधना सिद्ध रंग करके लाई। कुछ इंद्राणी जड़ी बूटी गर्भवती दे दी हो गई, और उसने खुद मगर शमशान इंद्राणी का में साधना दुर्भाग्य भी की। 5 साल और बाद भी आखिरकार बदला त्रिकाल नहीं। भैरव की उसे साधना बच्चा तो रंग हुआ, लाई। मगर इंद्राणी मरा हुआ। गर्भवती हो गई। अगले दिन गांव मगर और परिवार इंद्राणी का वाले बच्चे दुर्भाग्य का अंतिम 5 संस्कार साल करने बाद के भी लिए बदला इकट्ठा नहीं हुए। उसे लेकिन बच्चा तो इंद्राणी हुआ, मगर इंद्राणी मरा सबके हुआ। सामने खड़ी हो अगले गई दिन गांव और और उसने परिवार चिल्लाते वाले हुए बच्चे कहा, का अंतिम कोई संस्कार मेरे करने बच्चे के को लिए हाथ इकट्ठा नहीं हुए। लगाएगा। लेकिन मेरा इंद्राणी बच्चा मरा हुआ इंद्राणी नहीं है, सबके मैं सामने इसे खड़ी हो मरने गई दूंगी ही और नहीं, उसने मैं चिल्लाते इसके हुए कहा, प्राण वापस लाके कोई रहूंगी। मेरे बच्चे को अब हाथ गांव नहीं वालों और लगाएगा। परिवार मेरा वालों को बच्चा लगा मरा हुआ कि नहीं इंद्राणी है, अपने मैं बच्चे इसे की मौत मरने के दूंगी सदमे ही की नहीं, वजह से मैं पागल इसके हो गई प्राण थी। वापस पर लाके इंद्राणी रहूंगी। वो अब ये गांव सब वालों और इसलिए कर रही परिवार थी वालों को लगा क्योंकि उसके कि मन में इंद्राणी अब भी अपने आस बच्चे थी, की मौत के सदमे उम्मीद की थी। वजह से उसे पागल हो उसी गई थी। तांत्रिक पर त्रिकाल इंद्राणी भैरव का वो ख्याल ये आ सब रहा इसलिए था। कर रही थी इंद्राणी क्योंकि उसके मन में और अपने अब भी बच्चे आस की थी, लाश को उसके उम्मीद सामने थी। रख दिया। उसे वो उसी त्रिकाल तांत्रिक भैरव उसे त्रिकाल देखते ही भैरव समझ का गया ख्याल कि आ उसके रहा साथ था। क्या हुआ है। इंद्राणी उसके उसने पास चिल्लाते गई और हुए अपने कहा, बच्चे की लाश को उसके सामने ये रख सब दिया। तेरे वो पूर्व जन्म त्रिकाल के किए भैरव गए उसे पाप का देखते ही परिणाम समझ है गया कि उसके पर साथ मैं क्या चाहूं हुआ है तो तुझे उसने तेरे पाप से चिल्लाते हुए मुक्त कहा, कर सकता हूँ। ये सब तेरे तेरे स्मृत पूर्व बच्चे जन्म के प्राण किए गए वापस ला पाप का सकता हूँ। परिणाम है। ये सुनते पर ही मैं इंद्राणी चाहूं त्रिकाल तो तुझे भैरव के तेरे सामने पाप से फूट मुक्त फूट कर कर सकता रोने हूं। लगी। तेरे कैसे भी तेरे करके स्मृत कुछ भी बच्चे करके के मेरा प्राण बच्चा वापस मुझे ला वापस सकता दिला हूं। दो बाबा। ये सुनते ही मैं इंद्राणी जन्म भर त्रिकाल
त्रिकाल भैरव के सामने फूट-फूट त्रिकाल भैरव ने गंभीर आवाज में उससे कहा, कुछ भी करके मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो बाबा, मैं जन्म भर तेरे बालों का एक हिस्सा भी। त्रिकाल भैरव ने गंभीर आवाज में उससे कहा, सब बिल्ली के 11 बच्चों की बलि लगेगी करना होगा और तेरे बालों का एक हफ्ते के बाद अमावस्या के दिन इस गुफा में तुझे मेरे साथ साधना भी करना होगा करना होगा, तेरा बच्चा ठीक एक हफ्ते के बाद अमावस्या के दिन कि इस बात की खबर किसी को नहीं तुझे मेरे साथ साधना भी करना होगा, इंद्राणी बावली तेरा बच्चा जी उसने चुपके बस याद किसी को बताए कि इस बात की खबर कैसे भी करके बिल्ली के 11 बच्चे के मुंह में इंद्राणी बावली एक हफ्ते के बाद उसने चुपके बिना किसी को बताए 3 दिनों में कैसे भी करके बिल्ली के 11 बच्चे पकड़ डालेगी और ठीक एक हफ्ते के बाद त्रिकाल भैरव चल गुफा में पहुंच, देर मत कर, आजा मुझे यकीन था कि तू अपने बच्चे के लिए इंद्राणी दोनों साधना में बैठ गए। चल त्रिकाल भैरव ने बिल्ली के सारे बच्चों का खून एक खोपड़ी में भर लिया। त्रिकाल और इंद्राणी के लंबे बालों का हिस्सा में बैठ गए। त्रिकाल भैरव ने तेल लगाकर मंत्र पढ़ने लगा। अचानक से चिता से बड़ी और इंद्राणी के लंबे बालों का हिस्सा उसी समय त्रिकाल भैरव उस पर चमेली और उसने अचानक से सामने रखा त्रिशूल, अचानक से चिता से बड़ी लपटें उठने लगी। इंद्राणी चीख उठी, उसी समय त्रिकाल भैरव उठा और उसने अचानक से सामने रखा। उसे समझ नहीं आया कि त्रिकाल भैरव ने उसके साथ ये क्या किया। इंद्राणी चीख औरत, तेरे बच्चे का अंतिम संस्कार तो मैंने उसी दिन कर दिया था। समझ नहीं आया कि तुझसे झूठ बोला उसके साथ ये क्या किया। बिल्ली के बच्चों की नहीं, तेरे बच्चे का अंतिम संस्कार तो मैंने उसी दिन कर दिया था। मैंने तुझसे झूठ बोला था। बलि बिल्ली के बच्चों की नहीं बल्कि इंसान के बच्चों की होती है।
पर मुझे तेरे बच्चे की जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी तो तुझ पर कई दिनों से नज़र थी। तूने कहा था ना कि जिंदगी भर मेरी गुलामी करेगी। मुझे तेरी जिंदगी की नहीं, तेरी मौत के बाद की गुलामी चाहिए, तेरी आत्मा की गुलामी। अगले ही पल इंद्राणी ने दम तोड़ दिया। उसकी आत्मा अग्निकुंड से उठती लपटों के सामने खड़ी हो गई। मेरी साधना सफल हुई। अब से तू मेरी गुलाम है। बोल, हाँ मैं आपकी गुलाम हूँ, बोल। इंद्राणी की आत्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस त्रिकाल को घूरती रही। उसे जोर का गुस्सा आया। ओह, अरे गूंगी है क्या, बोलती क्यों नहीं? त्रिकाल को लग रहा था कि उसकी साधना सफल हो गई थी और इंद्राणी की आत्मा उसके वश में हो चुकी है, पर विधि को कुछ और ही मंजूर था। इंद्राणी की आत्मा जोर जोर से हंसने लगी। वो गुर्राते हुए बोली, ये तूने ठीक नहीं किया त्रिकाल। मैंने तुझ पर विश्वास किया था। तुझे क्या लगा तू मुझे वश में कर लेगा? तू अपने ही जाल में फंस गया है त्रिकाल। अब मैं कोई साधारण आत्मा नहीं रही, मैं डाकिनी हूँ, डाकिनी। अब जो काम तू नहीं कर पाया वो मैं करूँगी। इंसान के बच्चों की बलि चाहिए ना, मैं लूँगी बलि, पर सबसे पहले मुझे तेरी बलि चाहिए। इंद्राणी ने अपने लंबे बाल हवा में लहराए। चारों ओर चमेली की महक फैल गई और अगले ही पल इंद्राणी के बालों ने त्रिकाल भैरव की गर्दन बांध ली और उसे अग्निकुंड में फेंक दिया। त्रिकाल भैरव वहीं जलकर भस्म हो गया। शंभुनाथ की कहानी सुनकर रोहन बहुत चक्का खड़ा था। शंभुनाथ ने रोहन से कहा, कल रात तुम सब आ जाना उस गांव में, ठीक है? कल रात के बाद उस डाकिनी का कहर खत्म हो जाएगा। ये कहते हुए शंभुनाथ वहां से चला गया। सबकी आंखों में कल के पूर्णिमा की रात का इंतजार साफ साफ झलक रहा था। पूर्णिमा की रात आ गई। चांद की रोशनी पूरे गांव पर पड़ रही थी। शारदा की तरह यहाँ भी आज रात एक औरत एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। शारदा, रोहन, नायक और बाकी सारे लोग उस औरत के घर के बाहर खड़े थे। सबको इंद्राणी की आत्मा का इंतजार था। शंभुनाथ भी वहां जमीन पर अपना आसन लगाकर बैठा था। तभी अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। सब समझ गए कि अब इंद्राणी की आत्मा यहाँ आने वाली है। और तभी दूर से पायल की आवाज आने लगी। सब सावधान हो गए। डर के मारे सबकी हालत खराब थी। इंद्राणी की आत्मा अचानक से तांत्रिक के सामने आकर खड़ी हो गई। तू तो मुझे रोकने आया है, क्या देगा उस बच्चे को, तावीज या भागा? कुछ काम नहीं आएगा तांत्रिक, चला जा, वरना त्रिकाल की तरह तुझे भी मार डालूंगी मैं। शंभुनाथ ने अचानक से अपने झोले में से एक आईना निकाला और उसे चांद की रोशनी के सामने रख दिया। शंभुनाथ ने एक मंत्र पढ़ा। अचानक ही आईने में इंद्राणी के बच्चे की तस्वीर दिखने लगी। इंद्राणी पागलों की तरह दौड़कर उस आईने में अपने बच्चे को देखने लगी। अरे ये तो मेरा बच्चा है, ये जिंदा है। इंद्राणी का गला भर आया और शंभुनाथ को इसी मौके की तलाश थी। उसने झट से झोले में से एक कैंची निकाली और इंद्राणी के बाल पकड़कर एक झटके में काट दिए। इंद्राणी की आत्मा चीख उठी, नहीं, ये तूने क्या किया? तेरी शक्ति अब मेरे हाथों में है डाकिनी। तेरे कटे हुए बाल जब तक मेरे हाथ में है, तू वही करेगी जो मैं चाहूंगा। इंद्राणी गिड़गिड़ा उठी, मुझे जाने दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मुझे जाने दो। तुझे हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगा। आज तेरा बच्चा मृत पैदा हुआ, इसीलिए तुझे बाकी बच्चों की बलि लेने का कोई हक नहीं। ये मौत का खेल आज यहीं खत्म होगा। ये कहते ही शंभुनाथ ने इंद्राणी के कटे हुए बालों में आग लगा दी। इंद्राणी की आत्मा चिल्ला उठी और धीरे धीरे हवा में अदृश्य हो गई। अब किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब किसी और बच्चे की मौत नहीं होगी। गांव वालों ने राहत की सांस ली। शंभुनाथ वहां से जाने लगा। डॉक्टर रोहन शंभुनाथ को देखता रहा। डाकिनी की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। आसमान में पूर्णिमा का चांद भी मानो राहत की सांस ले रहा था। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये खौफनाक और रोमांचक कहानी? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और भूतनाशक पार्टी को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर शुक्रवार हम लाएंगे एक नई हॉरर स्टोरी, तो तुरंत बेल आइकन को दबा